हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSVI। स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग अपने PSVI का जो पाठ्यक्रम है, उस पुस्तक जो है क्लास 8वीं का, उससे हम लोग उसका चैप्टर 3 हम लोग आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और उस क्लास का चैप्टर 3 का जो हमारा नाम है, इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, मटेरियल्स इन डेली लाइफ, यानी कि हम लोग डेली लाइफ में, अपने डेली के जो जीवन में है, बहुत अलग अलग तरह के मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। सुबह ब्रश करने से लेकर के शाम तक सोने तक हमारे यूज में बहुत सारी मटेरियल्स वस्तुएं आती है। तो उनका जो है किस किस प्रकार के क्वालिटी का वो मटेरियल्स होता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हमें पढ़ना है पॉलीमर्स, यानी कि हम लोग पॉलीमर से बनी हुई वस्तुओं को भी क्या करते हैं, अपने जीवन में डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं, पॉलीमर्स के बारे में। तो आइए पॉलीमर्स को हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि पॉलीमर्स होता क्या है। We use a variety of things in a everyday life। हम लोग अपने जीवन के डेली जीवन में अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। These things are made of many kind of materials। These materials can be classed into 5 major groups according to their properties। और हम अपने जीवन लाइफ में, अपने डेली के जीवन चक्र में जितने भी प्रकार के मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें हम लोग उनके प्रॉपर्टी, उनके गुणधर्म के आधार पे 5 प्रकार के कैटेगरी में उसे डिवाइड किया है। पहला मेटल्स, पहला कैटेगरी क्या हो जाएगा हमारे पास दोस्तों, स्टूडेंट्स, हमारे मेटल्स हो जाएंगे, यानी कि धातुएं। फिर आ जाएगा सरमाइकेस, ठीक है, जिसे हम लोग पॉटरी भी बोलते हैं। फिर हमारे ग्लासेस हो जाएंगे, फिर प्लास्टिक हो जाएंगे, और फिर फाइबर हो जाएंगे। तो ये 5 ग्रुप में हम लोग इसको डिवाइड कर दिए हैं कि हम लोग जो अपने डेली लाइफ में जिस प्रकार के मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं वो। एक्सेप्ट, यहाँ पे कह रहा है कि अब एक्सेप्ट अपवाद है, एक्सेप्ट द प्लास्टिक एंड द अदर 4 क्लासेस ऑफ मटेरियल्स अकर नेचुरली, ठीक है, ठीक है। प्लास्टिक को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी का जो भी 4 प्रकार के जो मटेरियल्स का इसमें चर्चा किया गया है, इस प्लास्टिक को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो बाकी जो अदर हमारे पास 4 बचे, कौन कौन, तो बाकी जो हमारे पास 4 जो बचे वो 4 हो जाएंगे क्या क्या, यानी कि मेटल्स, सेरेमाइक्स, फिर ग्लासेस और फाइबर। तो ये जो 4 चीजें जो है हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, लेकिन कि प्लास्टिक हम सबको पता है प्लास्टिक का न पेड़ होता है, न प्लास्टिक कोई नेचुरल चीज से मिलता है। तो प्लास्टिक क्या है, एक मैन मेड या ह्यूमन मेड थिंग्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम सभी देखेंगे प्लास्टिक डू नॉट अकर इन नेचर, प्लास्टिक जो है नेचर में नहीं आता है। दे आर मेड बाई मैन फ्रॉम सिंपल मटेरियल्स बाई केमिकल रिएक्शन, और प्लास्टिक को हम इंसान बनाते हैं, और वो जो बनता है किससे बनता है, केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से इंसान बनाते हैं, ठीक है। दे आर आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मटेरियल्स, ये क्या होता है, आर्टिफिशियल यानी कि हम लोग के द्वारा बनाया गया, और सिंथेटिक मतलब क्या होता है, संश्लेषित। सिंथेटिक मतलब क्या होता है, संश्लेषित है, संश्लेषित होता है, ठीक है। द फर्स्ट प्लास्टिक कॉल्ड बेकेलाइट वाज मेड इन 1990। पहला जो प्लास्टिक था दुनिया में, जो पहला बना हुआ जो प्लास्टिक था, उसका नाम क्या था, बेकेलाइट था। और ये जो है ये साल 1909 में पहला प्लास्टिक बनाया गया था, ठीक है। और तभी से हम लोग अपने प्राकृतिक को बर्बाद करना शुरुआत कर दिए। सिंस देन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लास्टिक, मैनी ऑफ थीम with a tailor-made properties have been made. They are to be found in a homes, shop, hospitals, and where not, they have properties to make them useful for diverse need। अब देखिए, जो उसके बाद साल 1990 में 1909 में सबसे पहला बार प्लास्टिक को बनाया गया, जिस प्लास्टिक का क्या नाम दिया गया, बेकेलाइट नाम दिया गया, ठीक है। और उस बेकेलाइट के बाद हम लोग
तरह तरह के प्लास्टिक को बनाना शुरुआत कर दिए थे। दे आर यूज टू मेक अ वाइड वैरायटी, और इस प्लास्टिक को हम लोग घर से लेके हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से लेके सड़क, सभी जगह पे वाइड मतलब कि सभी तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ठीक है। और इसे हम वैरायटी ऑफ थिंग्स, अलग अलग प्रकार के थिंग्स, कार हो गया, एयरक्राफ्ट पार्ट हो गया, क्लॉथिंग हो गया, पैकेजिंग हो गया, इन सभी चीज़ों में, जैसे कि कार बनाने में, एयरक्राफ्ट होते हैं उसे भी बनाने में, उसके तरह तरह के पार्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। फिर हमारा क्या है, थिंग्स, वस्तुएं बनाने में, इन सभी में हमारा क्या होता है, प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। लुक अराउंड यू विल बी फाइंड सो मैनी क्या है, आर्टिकल्स एंड द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ प्लास्टिक। हम लोग और अपने चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसे चीजें मिलेंगी जो प्लास्टिक या प्लास्टिक से बनी होंगी। जैसे हमारा ये पेन हो गया, इस बोर्ड का जो भी इसका क्या है पैनल है, ये सभी चीजें किससे है, प्लास्टिक, इसमें कहीं ना कहीं मिल जाएगी। There may be many that you may be having on a person. The body of the ballpoint pen, buttons on your shirts, garments, and the soles of your shoes. तो हम लोग प्लास्टिक को कहाँ कहाँ पे पा सकते हैं, तो प्लास्टिक को हम लोग पा सकते हैं कहाँ पे, हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे कपड़े हो गए, हमारे शू का जो सोल्स होते हैं वो हो गया। बट प्लास्टिक आर एंड हाउ आर दे मेड, लेकिन कि हम लोग कभी ये सोचे कि प्लास्टिक कैसे बनता है, तो आइए आज जान लेते हैं कैसे बनता है प्लास्टिक। यू नो व्हाट स्टार्च इज अ मेड ऑफ वेरी लार्ज मोलिकुलस। हम लोग को पता है कि स्टार्च क्या होता है, स्टार्च के बारे में हम लोग पढ़े भी हैं, ठीक है। तो स्टार्च क्या होता है, एक वेरी लार्ज मोलिक्यूल्स होता है, बहुत बड़ा आकार का मोलिक्यूल्स होता है। ईच स्टार्च मोलिक्यूल इज मेड ऑफ 1000 ऑफ अ मच स्मॉलर ग्लूकोज मोलिक्यूल्स, यानी कि स्टार्च जो होता है वो अलग अलग प्रकार के ग्लूकोज से मिलकर के बना हुआ होता है। The glucose molecules in a starch are joined together through the natural process occurring in plastic. अब ये जो स्टार्च होता है, ये ग्लूकोज के पार्टिकल को इस प्रकार से एक साथ में जोड़ करके रखता है, ठीक है, इस प्रकार से एक साथ में जोड़ करके रखता है। और यही जो होता है प्लास्टिक में, यही फॉर्मेशन होता है जो एक साथ में उसको भी अटैच करके रखता है। आगे फिर क्या हमें सब्सटेंस, यानी कि हमारा पॉलीमर का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, अगर हमसे पॉलीमर पूछा जाएगा तो कहा जाएगा अ सब्सटेंस मेड ऑफ अ लार्ज मोलिक्यूल्स formed by a very large number of small molecules joined together is called a polymer. पॉलीमर क्या होगा, तो पॉलीमर के बारे में हमें बताया गया, ये डिफिनीशन है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अ सब्सटेंस मेड ऑफ अ लार्ज मोलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मोलिक्यूल्स, ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जो बना हो बहुत बड़े बड़े लार्ज मोलिक्यूल से मिलकर के बना हुआ, लेकिन उस लार्ज मोलिक्यूल्स में, उस लार्ज मोलिक्यूल जो होंगे बहुत सारे छोटे स्मॉल मोलिक्यूल से ज्वाइंट होकर के बने होंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग पॉलीमर बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम लोग को है स्टार्च के बारे में देखना है, ठीक है। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अ ग्लूकोज मोलिक्यूल्स। स्टार्च क्या है, एक पॉलीमर है जो किसका अणु है, तो ग्लूकोज का अणु है, ठीक है। लिविंग थिंग्स कंटेन मैनी अदर नेचुरल पॉलीमर, प्रोटीन्स, सेलुलोज, रबर एक्सेट्रा। जो भी लिविंग चीज, जो भी सजीव चीजें होती हैं, जो भी क्या होती हैं, जो भी सजीव चीजें या फिर सजीव जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, जो पॉलीमर पाया जाता है वो पॉलीमर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं वो पॉलीमर, और क्या होते हैं, सेलुलोज होते हैं, सेलुलोज होते हैं, और क्या होते हैं, रबर होते हैं। तो ये सब जो है सजीव चीजों में, लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं पॉलीमर, ठीक है। नेचर सीक्रेट और मेकिंग ऑफ पॉलीमर हैज बीन एक्वायर्ड बाय द केमिस्ट, ठीक है, यानी कि जो हम लोग पॉलीमर बनाते हैं तो वो केमिस्ट यानी कि केमिकल फॉर्मेशन के द्वारा बनता है। ही मेक अ पॉलीमर बाय ज्वाइनिंग टुगेदर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मोलिक्यूल्स, ठीक है। अब हम लोग पॉलीमर बनाते कैसे हैं,
ऑन नेचुरल प्रोसेस है, मतलब कि अप्राकृतिक रूप से पॉलीमर को कैसे बनाया जाता है, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में मॉलिक्यूल्स को लेकर के साथ में ज्वाइन कर दिया जाता है तो पॉलीमर बन जाता है। इसलिए प्लास्टिक को जब जलाइएगा तो उसे अगर खींचते जाइएगा तो उसका लंबा तार निकलते जाएगा, ठीक है, उसका क्या होगा, तार निकलते जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं, द कंपाउंड with a small molecules form which a polymer is made is called a monomer, ठीक है। अब ऐसा कंपाउंड जो स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होगा वैसे पॉलीमर को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग मोनोमर बोलेंगे, ठीक है। जो ऐसा कंपाउंड जो स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमर बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे, the chemical process of joining together the monomer molecules to make a polymer is called क्या है, पॉलीमेरिजाइशन, ठीक है, पॉलीमेरिजाइजेशन, ठीक है, पॉलीमेराइजेशन, ठीक है। यानी कि केमिकल प्रोसेस के द्वारा जब हम एक साथ पॉलीमर को जोड़ेंगे, ठीक है, और उसमें मोनोमर पॉलीमर होना चाहिए, मोनोमर मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, तो उस पॉलीमर को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन उसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, there can be between 1000 to 50,000 monomer molecules linked together in a polymer chain। अब एक पॉलीमर चैन, ठीक है, जो एक पॉलीमर चैन होता है उसमें 1000 से लेकर के 50,000 मोनोमर मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, लिंक किया जाता है, एक साथ में जोड़ा जाता है, तब जाकर के एक पॉलीमर का चैन क्रिएट हो पाता है, ठीक है। इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, सिंथेटिक पॉलीमर आर कॉमनली कॉल्ड प्लास्टिक। जो सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं उसे हम लोग आसान भाषा में या फिर साधारण भाषा में प्लास्टिक बोल सकते हैं। तो प्लास्टिक होता क्या है, तो प्लास्टिक जो होता है सिंथेटिक पॉलीमर होता है, यानी कि संश्लेषित पॉलीमर होता है। द प्लास्टिक पोसेस, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिसिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग मोल्ड और अ शेप। प्लास्टिक के अंदर क्वालिटी कैसा होता है, तो वो मोल्ड हो सकता है, यानी कि हीट पड़ने पे वो गल सकता है, ठीक है, हीट पड़ने पे क्या हो सकता है, गल सकता है, और क्या हो सकता है, इसका शेप को, आकार को हम लोग बदल सकते हैं, शेप को हम लोग तोड़ सकते हैं। प्लास्टिक आर मैन मेड मटेरियल विच एट अ सम स्टेज ऑफ देयर मैन्युफैक्चर पोजेस प्लास्टिसिटी, ठीक है। प्लास्टिक क्या है, मैन मेड मटेरियल है, प्लास्टिक क्या है, एक मैन मेड मटेरियल है, विच एट अ सम स्टेज देयर मैन्युफैक्चर प्रोसेस प्लास्टिसिटी। तो इसका जो मैन्युफैक्चर होता है वो क्या बनाता है, उसका तो प्लास्टिसिटी बनाता है। तो ये हमारा कुछ प्लास्टिक के बारे में आज का कुछ बातें रहा, जिसे हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से जाना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल होता है, यानी प्लास्टिक बनाने के लिए जो कच्ची सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है, ये कच्ची सामग्री हमें कहाँ से प्राप्त होता है, किस प्रकार से प्राप्त होता है, उसको देखेंगे, ठीक है, रॉ मटेरियल्स के बारे में। तो इस क्लास में इतना ही। इसमें अभी हम लोग क्या देखें, पहले तो हम लोग पॉलीमर के बारे में समझे, पॉलीमर क्या होता है, ठीक है, पहले हम लोग क्या समझे, पॉलीमर के बारे में कि ये पॉलीमर जो है ये क्या है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा मेटल्स। पॉलीमर जो होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के पॉलीमर जो होते हैं हमारे, पॉलीमर 5 प्रकार के होते हैं। वो पॉलीमर क्या होते हैं, पहला हमारे पास होता है मेटल, दूसरा क्या होता है हमारे पास, सेरेमाइक्स, तीसरा हमारे पास क्या होता है, तीसरा हमारे पास होता है फाइबर, फाइबर, चौथा हमारे पास क्या होता है, मेटल हो गया, सेरेमिक्स हो गया, फाइबर हो गया, और क्या होता है, ग्लास होते हैं। तो ये जो 4 होते हैं ये नेचर में पाया जाता है, प्राकृतिक में पाया जाता है। लेकिन जो 5वां होता है प्लास्टिक, तो ये प्लास्टिक जो है नेचर में नहीं पाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने इन सारी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जाना। फिर हम लोगों ने जाना
कि ये जो पॉलीमर होता है ये स्टार्च से बना होता है, ग्लूकोज का मोलिक्यूल्स होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जाना। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रॉ मटेरियल फॉर प्लास्टिक। प्लास्टिक बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।